जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में जाकर दिग्विजय करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके युधिष्ठिर को दिया है ताकि राजसूय यज्ञ कर सके। आज से हम राजसूय पर्व जो है वो शुरू होगा। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर के शासन की विशेषता। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ की दीक्षा लेना तथा राजाओं, ब्राह्मणों एवं सगे संबंधियों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते। युधिष्ठिर किसी का भी विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल प्रयोग न किया जाए, धर्म तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजावर्ग सब लोग अपने अपने वर्ण श्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्यायपूर्वक कर लेने और धर्मपूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। गोरक्षा, खेती, व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही यह सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजन, औरों की तो बात ही क्या है, चारों ठगों राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी वहां कोई झूठी बात नहीं सुनाई जाती थी। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी वे लोग झूठ और कपट का बर्ताव नहीं करते थे। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग व्याधि तथा आग लगने आदि उपद्रव का नाम भी नहीं था। राजा लोग उनके यहाँ
स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे। युद्ध और आदि दूसरे किसी काम से नहीं। धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथों लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया। उनके जितने हितैषी सुहृद थे वे सभी अलग अलग और एक साथ यही कहने लगे, प्रभु यह आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है, अतः सब अब उसका आरंभ कीजिए। वे सुहृद इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्रीहरि आ पहुंचे। वे पुराण पुरुष नारायण ऋषि वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम्य परमेश्वर है। वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के नियंता है। वे ही केशी दैत्य को मारने वाले केशव है। केशी दैत्य को मारने वाले केशव है। वे संपूर्ण वृषनिवंशियों के परकोटे की भांति संरक्षक है। आपत्ति में अभय देने वाले तथा अनेक शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे। उस धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समूची दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भांडार तो यूं ही भरा पूरा था। भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देकर उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। बिना सूर्य का अंधकार पूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकाश से भर जाता है, बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले। उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब धौम्य द्वैपायन आदि ऋत्विजों तथा भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। वार्ष्णेय मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है। देवकी नंदन माधव यह सारा धन मैं विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्य वाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहु दाशार्ह, अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दे। विशाल भुजाओं वाले गोविंद, आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभु, अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण, आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा। राजसिंह, आप सम्राट होने योग्य है, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभिष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए, मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा संकल्प सफल हो गया, मेरी सिद्धि सुनिश्चित हुए, क्योंकि ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय
भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडु कुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी की बताई हुई यज्ञोपयोगी सामग्री, इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आवे। इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु, ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाए। जिनको खाने की प्राय सभी इच्छा करते हैं, जिनको खाने की प्राय सभी इच्छा करते हैं, वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्टान्न आदि तैयार कराए जाए, जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाले हो। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है। राजन, तदनंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋत्विजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य उस यज्ञ के श्रेष्ठतम अध्वर्यु थे। वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बने थे। भरत श्रेष्ठ, इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सबके सब वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, होतग्र यानी सप्त होता हुए, उन सब ने पुण्याह वाचन कराकर उस विधि को ऊहन यानी मैं स्वराज्य प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से राजसूय यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया। उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए। तदनंतर राज शिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी, सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की यह बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना न भूले। तदनंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंतीपुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे भाई, जाति बंधु, सुहृद, सहायक, अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय नरेश तथा मंत्रीगण भी थे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे। तत्पश्चात वहां भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे, जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थी। राजन, उन गृहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंद मग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था।
इनको दीजिए, इन्हें परोसिए, भोजन कीजिए, इस प्रकार के शब्द वह प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने 1,00,000 गव्ये, उतनी ही शैयाएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहित युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान की। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र के भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदनंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहां रहते थे, उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि राजसूय पर्वणि राजसूय दीक्षायां त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर के यज्ञ में सब देश के राजाओं, कौरवों तथा यादवों का आगमन और उन सब के भोजन, विश्राम आदि की सुव्यवस्था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युद्ध विजयी पांडु कुमार नकुल ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म और धृतराष्ट्र को निमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने बड़े सत्कार के साथ आचार्य आदि को भी न्योता दिया। वे सब लोग बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को आगे करके उस यज्ञ में गए। भरत कुलभूषण यज्ञवेत्ता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य सैकड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से वहां गए। धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं से सभी क्षत्रिय वहां नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए। कौन कौन आए? धृतराष्ट्र, भीष्म, महाबुद्धिमान विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गांधार राज सुबल, महाबली शकुनी, अचल, वृषक, रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली बालिक, सोमदत्त, कुरुनंदन भूरी, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिंधुराज जयद्रथ पुत्रों सहित द्रुपद, राजा शाल्व, प्रागज्योतिषपुर के नरेश महारथी भगदत्त, जिनके साथ समुद्र के टापुओं में रहने वाले सब जातियों के म्लेंच भी थे। पर्वतीय नृपतिगण, राजा बृहदबल, पौंड्रक, वासुदेव, वंग देश के राजा कलिंग नरेश, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़ और सिंहल देश के नरेशगण, काश्मीर नरेश, महातेजस्वी कुंतीभोज, राजा गौरवाहन, बाल्लिक, दूसरे शूर नृपतिगण अपने दोनों पुत्रों के साथ विराट, महाबली, मावेल्य तथा नाना जनपदों के शासक, राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में रणदुर्मद महापराक्रमी राजा शिशुपाल भी अपने पुत्र के साथ आया था। इसके सिवा बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, सांब, पराक्रमी चारुदेशन, उल्मुख, निषठ, वीर अंगावह तथा अन्य सभी वृष्णिवंशी महारथी उस यज्ञ में आए थे। ये तथा दूसरे भी बहुत से मध्य देशीय नरेश पांडुनंदन युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ में सम्मिलित हुए थे। धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए, जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे। राजन, उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां बनी थी और वे भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थे। धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन सभी महात्मा नरेशों का स्वागत सत्कार करते थे। उनसे सम्मानित हो उन्हीं के बताए हुए विभिन्न भवनों में जाकर राजा लोग ठहरते थे। वे सभी भवन कैलाश शिखर के समान ऊंचे और भव्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों से विभूषित एवं मनोहर थे। वे भव्य भवन सब ओर से सुंदर, सफेद और ऊंचे परकोटों द्वारा घिरे हुए थे। उनमें सोने की झालरें लगी थी। उनके आंगन के फर्श में मणि एवं रत्न जुड़े हुए थे। उनमें सुखपूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उन महलों के भीतर बहुमूल्य एवं बड़े बड़े आसन
तथा अन्य आवश्यक सामान थे। उन घरों को मालाओं से सजाया गया था, उनमें उत्तम अगरू की सुगंध व्याप्त हो रही थी। वे सभी अतिथि भवन हंस और चंद्रमा के समान सफेद थे। एक योजन दूर से ही वे अच्छी तरह दिखाई देने लगते थे। उनमें स्थान की संकीर्णता या तंगी नहीं थी। सबके दरवाजे बराबर थे। वे सभी गृह विभिन्न गुणों यानी सुख सुविधाओं से युक्त थे। उनकी दीवारें अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित थी तथा वे हिमालय के शिखरों की भांति सुशोभित हो रहे थे। वहां विश्राम करने के अनंतर वे भूमिपाल बहुत दक्षिणा देने वाले एवं बहुतेरे सदस्यों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। जन्मेजय, उस समय राजाओं, ब्राह्मणों तथा महर्षियों से भरा हुआ वह यज्ञ मंडप देवताओं से भरे पूरे स्वर्गलोक के समान शोभा पा रहा था। सभा पर्वणि राजसूय पर्वणि राजागमने चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। कृष्ण हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचत्रिंशोऽध्याय राजसूय यज्ञ का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगवानी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विंशति से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। यहाँ मेरा जो यह महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छानुसार सत्कर्मों में लगाइए। यहाँ जो मेरा महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छानुसार सत्कर्मों में लगाइए। यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर उन सबको यथायोग्य अधिकारों में लगाया। भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री की देखरेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। सामग्री बांटने का, भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री की देखरेख तथा उसके बांटने और परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंप दिया। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कौन काम हुआ और कौन नहीं हुआ, इसकी देखरेख का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। इसी प्रकार दूसरे दूसरे योग्य भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए हुए बाल्लिक जयद्रथ वहां घर के मालिक की तरह सुखपूर्वक रहने और इच्छानुसार विचरने लगे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। जो कुछ भी भेंट है जो राजा लोग लाए हैं वे सब अच्छे से लेना और उसको रखना, इसका ये जो काम है वो दुर्योधन के लिए था। राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने में लगे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो। प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि करने लगा। सभी राजा यह होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर
किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करे। राजन, जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, जो जलाशयों से परिपूर्ण और सेनाओं से घिरे हुए थे, उन सुंदर भवनों, इंद्रादि लोकपालों, निवास स्थानों तथा परम से परिपूर्ण चित्र एवं विमान के तुल्य बने हुए दिव्य से तथा असीम श्री समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बरोबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। 6 प्रकार की अग्नि कौन सी वो बताया है। नीलकंठ की टीका में 6 अग्नियां इस प्रकार बताई गई है। आरंभणीय, क्षत्र, ध्रुति, युष्टि, द्विरात्र और देशपेय, दशपेय, यह 6 प्रकार की अग्नि है। 6 अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थी। वह यज्ञ खा पीकर तृप्त हुए लोगों से ही पूर्ण था। वहां कोई भूखा नहीं रहने पाता था तथा उस उत्सव समारोह में सबको रत्नों का ही उपहार दिया जाता था। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में ईड़ा यानी मंत्र पाठ एवं स्तुति, घृत होम तथा तिल आदि शाकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। अधिक क्या कहा जाए, उस यज्ञ में सभी वर्ण के लोग बड़े प्रसन्न थे, सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी। इति श्री महा राजसूय पर्वणि अध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा राजसूय यज्ञ वाला जो पर्व है वो पूर्ण हुआ और अर्घाभिहरण पर्व शुरू हुआ। अथ षट्त्रिंशोऽध्याय। राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों तथा राजाओं का समागम, श्री नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण महिमा का वर्णन और भीष्म जी की अनुमति से श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार करने योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। अभिषेचनीय इस शब्द का अर्थ बताया है, जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक अर्घ्य देकर सम्मान किया जाता है और उस कर्म का नाम अभिषेचनीय है, यानी जो पूजनीय पुरुष है उनको अर्घ्य देना। यह राजसूय यज्ञ का अंगभूत सामयोग विशेष है। अर्घ्य यानी उनके हाथ है ना, हाथ धोने के लिए उनको जल समर्पित करना, हाथ या पैर जो भी है। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प यानी वाद विवाद करते थे। यह इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, यह बात ऐसी ही है, नहीं नहीं ये ऐसी ही है, ऐसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार कह कहकर बहुत से वितंडवादी
द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, वितंडवादी द्विज वहां वाद विवाद करते थे। वितंडवादी यानी क्या, इस शब्द का अर्थ बताया है, यह एक प्रकार का वाद है, वितंडवाद, जिसमें वादी छल, जाति और निग्रह स्थान को लेकर अपने पक्ष का मंडन और विपक्षी पक्ष का खंडन, अपने पक्ष का मंडन और विपक्षी का खंडन करता है। इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता है, किंतु स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन, स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र होता है। वाद के समान इसमें भी प्रतिज्ञा, हेतु आदि 5 अवयव होते हैं। जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना और परपक्ष का खंडन न होकर व्यर्थ की बकवाद मात्र हो, उसका नाम वितंडवाद है। कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वही कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषयों को उसी तरह बीच से ही लोक रोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लथेड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते। अभी इतने सारे राजा और लोग सब एकत्र है, तो उनमें आपस में चर्चा हो रही है, वाद भी हो रहे हैं, एक दूसरे का मत वो खंडित भी कर रहे हैं, वह सब बता रहे हैं। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते थे और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेदज्ञ देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राजन युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शूद्र था और न व्रतहीन द्विज ही था। परम बुद्धिमान राजलक्ष्मी संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय उस समय वहां समस्त शत्रुओं का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंशों यानी देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई नारद जी को। कुरुनंदन नारद जी ने यह जानकर कि राजाओं के इस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्रीहरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग, नारायण ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभिष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। कल्याण स्वरूप भूत भावन भगवान नारायण ने जब सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया। अंधक और वृष्णियों के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे ही शत्रुमर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे ही शत्रु मर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। अहो ये स्वयंभू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं।
धर्मज्ञ नारद जी ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण है, ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देवर्षि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय तत्पश्चात भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, हम अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथायोग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक और प्रिय मित्र तथा राजा, इन छह को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन कर कर इनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो 6 लोग बताए हैं उनकी, वो अगर अपने घर में आवे तो उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे। ये जो 6 लोग बताए हैं, आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन 6 को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवे, 1 वर्ष के बाद में अगर ये हमारे यहाँ आए तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे, भीष्म जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। इसलिए राजन, तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ्य दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो। ये जो पूजा करनी है, अर्घ्य प्रदान करना है, वो सबसे श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली जो है उसको सबसे पहले देना है, ऐसे भीष्म जी कह रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरोषों में किसी एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना आप उचित समझते हैं? यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार दैदीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमगा हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है, अतः ये ही अग्र पूजा के योग्य है। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने कृष्ण कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। महाबली चेदिराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज और युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अर्घाभिहरण पर्वणि श्री कृष्णार्घ्य दाने 36 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 37 शिशुपाल के आक्षेप पूर्ण वचन। शिशुपाल बोला, कौरव्य यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता।
शिशुपाल कह रहा है कि यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं है। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगा नंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुम बालक हो और भीष्म जी बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सूझ और समझ भी बहुत कम हो गई है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है, तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अवमान का पात्र बन जाता है। यह सभी जानते हैं कि वह यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है। फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है? कुरुपुंगव, अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो, तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है? शिशुपाल कह रहा है। अथवा यह मान लिया जाए कि वासुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुहृद है, इसलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृद तो राजा द्रुपद है। उनके रहते यह माधव पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? कुरुनंदन, अथवा यह समझ ले कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्यों में भी बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य के रहते इस यदुवंशी की पूजा तुमने क्यों की है? कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, अथवा यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में सबसे वृद्ध द्वैपायन वेदव्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की? राजन, शांतनु नंदन भीष्म पुरुष शिरोमणि तथा स्वच्छंद मृत्यु है, उनको इच्छा मरण था, स्वच्छंद मृत्यु है, इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की? कुरुनंदन युधिष्ठिर, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान वीर अश्वत्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली? पुरुष प्रवर राजाधिराज दुर्योधन और भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया? तुमने किम पुरुषों के आचार्य ध्रुम का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की? पांडु के समान दुर्धर्ष वीर तथा राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्मक, राजा रुक्मी और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मद्रराज शल्य के रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई? ये जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ लेते हैं, विप्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं, तथा जिन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है, उन महाबली कर्ण को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की? कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज है, न आचार्य है, न राजा ही है, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी पूजा की है? अथवा यदि यह मधुसूदन ही तुम लोगों का पूजनीय देवता है, इसलिए इसकी पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं, वह भय लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं। हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है,
तो अच्छा ही है, यही सोचकर हम उसे कर देते हैं। परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिस राजोचित चिन्ह छत्र चवर आदि प्राप्त नहीं हुआ है, उस कृष्ण के अर्घ की द्वारा पूजा की है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अकस्मात ही धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है। अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मच्युत की इस प्रकार पूजा करेगा। वृष्णिकुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्यायपूर्वक वध किया है। श्री कृष्ण के बारे में कह रहे। आज युधिष्ठिर का धर्मात्मापन दूर निकल गया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन करके अपनी कायरता दिखाई है। अब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को देख कर कहा, माधव, कुंती के पुत्र डरपोक, क्या क्या बोला है वो बता रहे शिशुपाल श्री कृष्ण को। कुंती के पुत्र डरपोक, कायर और तपस्वी है। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर दी तो तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। श्री कृष्ण से कह रहे। अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया। कृष्ण से कह रहे शिशुपाल जी। जैसे, देखो क्या बोल रहे, जैसे कुत्ता एकांत में चुकर गिरे हुए थोड़े से हविष्य यानी घृत को चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य देकर वास्तव में तुम्ही को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का ब्याह रचना और अंधे को रूप दिखाना उनका उपहास ही करना है, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबन मात्र ही है। जैसे नपुंसक का ब्याह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उनका उपहास करना है, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबन मात्र ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे है उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण का भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया। वास्तव में ये सब ऐसे ही है। उनसे ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभा भवन से जाने को उद्यत हो गया। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अर्घाभिहरण पर्वणि शिशुपाल क्रोधे सप्तत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टात्रिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर का शिशुपाल को समझाना और भीष्म जी का उसके आक्षेपों का उत्तर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े। तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े गए और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, तुमने जैसी बात कह डाली है वह कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतनु नंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर न करो। देखो, ये सभी नरे, जिनमें से कोई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चेदिराज, भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही जानते हैं। कुरुनंदन भीष्म जी को
उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्म जी ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है। वे ही परम पूजनीय है। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता है, उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिसे युद्ध में जीत कर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरु तुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के इस समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता है जो युद्ध में देवकीनंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो। महाबाहु श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो तीनों लोकों के पूजनीय है। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत कृष्ण कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञानवृद्ध महात्माओं का संग किया है। भीष्म जी कह रहे शिशुपाल से। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं, उन सबको मैंने बार बार सुना है। छेदीराज, हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णता परीक्षा न की हो। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो, उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान है। इनमें वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्य में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है? दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान है, जो अर्घ्य पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय है। उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है। अतः सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विक, गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ है, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। ये ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता तथा संपूर्ण भूतों से परे है। अतः भगवान अच्युत
भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। महत्तत्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रिया, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा, यह सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजोमय पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है। उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय है, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजोमय पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है। उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय है, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है। यहाँ से जो अगला है ना, वो बहुत बड़ा अध्याय है। शायद कल पूरा दिन उसी में जाएगा, उसके आगे भी। और यहाँ पे पुष्पिका भी नहीं दी हुई है, जो हम रोज बोलते हैं, तो यह हम कल लेंगे। यहाँ हम रुक जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। यहाँ से बहुत सुंदर है महाभारत आगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण।